4 लाइन दी है।
बड़ा अद्भुत है, जो वचनों से वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना मालिक प्रकाशवान, जिसके रोम रोम में कितना प्रकाश सूरज और चांदों का भरा हुआ हो, उसके रूप, उनकी सुंदरता की, उस आनंद की वचनों से व्याख्या नहीं हो सकती। ये सूरत, ये जीवात्मा उसी का एक छोटी सी बूंद है, जो अपने घर को छोड़कर या मालिक ने अपनी मर्जी से इस खेल को दिखाने के लिए रचना को फैलाने के लिए जो मौज फरमाई, उसका कसम नहीं हो सकता। सूरत स्वयं ये उसका बोध करती है, वाणी नहीं। उसके रूप और उसके आनंद, उसकी सुंदरता को ये स्वयं जब उस बोध में और रूप में खड़ी होती है, यही पहचानती बाहर की आंखें नहीं। उस अनामी पुरुष में अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, मौज से 3 लोगों का एक रथ में विस्तार किया। अनामी लोग के नीचे अगम लोग,
कितना बड़ा, कितना ऊंचा, कितना नीचा, ये किताबों में लिखा नहीं जा सकता। उसके लिए यहाँ कहीं भी किताबें और कागज नहीं। उसकी इच्छा और मौज मर्जी से अलग लोग के नीचे अगम, अगम लोग के नीचे अलग लोग, उस अलग लोग के नीचे सत लोग। अनामिक रूप में अपने तीनों, एक को अगम पुरुष, एक को अलग पुरुष, दूसरे को सत पुरुष, उन्होंने विराजमान कर दिया। और तीनों लोगों की एक सी रचना, एक सा आनंद, एक सी शक्ति, उसमें कोई कमी लेती नहीं। और अनामी लोग बिल्कुल अलग। इसीलिए रामायण में जो गोस्वामी जी महाराज ने अनुभव किया, एक अनी अनामा और सच्चानंद प्रभुधामा, जो हुई वो एक, उसका नाम बताया नाम, एक अनी अनामा और सच्चानंद, वो सबसे परे, किसी के बंधन में नहीं, उसके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं, न कभी होगी न कभी हुई, वही सबका करता धरता, वही सबका आधार। अगम लोक और अगम पुरुष भी वही आधार, अलग लोक और अलग पुरुष भी उन्हीं के आधार, सतलोक और सतपुरुष भी उन्हीं के आधार। नीचे सतपुरुष की मर्जी से फिर नीचे विस्तार हुआ। उन्होंने नीचे अपने पुत्रों को उतारकर अपनी आवाज पर और नीचे स्थापित कर दिया। और सबसे छोटे पुत्र निरंजन भगवान, जो सैदल कमल में बैठकर समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं और निरंतर सतपुरुष की आराधना करते रहते हैं। एक क्षण भी उनकी आराधना से उनका विक्षेप नहीं होता है। और उनको सतलोक से सतपुरुष ने देश निकाला कर दिया कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। इन्होंने तपस्या की, कितने युग और कल्प बीत गए, और तपस्या से जब सतपुरुष प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम जो भी चाहो तो मार लो। उन्होंने कहा कि मैं आपके शत्रुओं की तरह से रचना चाहता हूँ, मुझे उसी तरह का राज दे दिया जाए। सतपुरुष ने एवं मस्त कर दिया और रचना करने के लिए जीवों का भंडार ऊपर से उतार करके इनको एक बहुत बड़ा भंडार इनको दे दिया कि इस जीवों के भंडार को लेकर तुम रचना का अपने विधान के अनुसार रचो। उन्होंने ये भंडार को ले दिया और फिर उन्होंने पांचों तत्व, उन्होंने सूक्ष्म बनाए, उन्होंने कारण बनाए, उन्होंने लिंग बनाए, फिर उन्होंने स्थूल बनाए और फिर ऊपर से ये सारा का सारा विस्तार शुरू हुआ। इसे नीचे की रचना करने वाले निरंजन भगवान, इसके ऊपर में ब्रह्म बैठे हुए हैं, इसके ऊपर में पार्वती बैठे हुए हैं, फिर इसके ऊपर में पवन पुरुष है और उन सबका मालिक सतपुरुष। ये जितने भी जीवात्माएं सबकी सवाई सतपुरुष, वहीं से पूरा का पूरा भंडार उस आनंद में था, उस सुख में था, उस स्वतंत्रता में था, स्वाधीनता में था, उस ज्ञान में था, उस शक्ति में था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब ये यहाँ से दे दिया गया तो ऊपर से जाकर और नीचे जब उतारा गया तो ब्रह्म स्थान में इसको एक वस्त्र, 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रखकर इसका पहरा दिया। फिर नीचे उतारा तो सैदल कमल में सूक्ष्म एक तत्व, 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रखकर और मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, इनका एक वस्त्र पहरा दिया। फिर नीचे उतारा तो लिंग शरीर, 17 तत्वों का
सब इंद्रिया चतुर संसाधन मन बुद्ध चित्त और अहंकार, और उसके नीचे जब उतार दिया तो ये मृतलोक में 5 जब पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका ये शरीर बना हुआ। अभी आपको मालूम हुआ ये नश्वर शरीर है, ये किराए का एक मकान है, थोड़े दिन के लिए दिया गया। इसमें जीवात्मा को बंद कर दिया गया और इसको अधिकार पूरे आजादी के दे दिए। तुम निकल भी सकते हो, फंस भी सकते हो, तुम स्वर्ग भी पा सकते हो, नरक भी पा सकते हो, तुम 84 भी जा सकते हो, मुक्ति भी पा सकते हो, मोक्ष भी पा सकते हो। तुमको सब अधिकार दे दिया गया मनुष्य शरीर में, इस मृत लोक में। इसलिए इस मनुष्य शरीर की सबसे विशेष महिमा, इसी शरीर के द्वारा शास्त्र, इसी शरीर के द्वारा वेद, इसी शरीर के द्वारा पुस्तकें, इसी शरीर के द्वारा ज्ञान, इसी शरीर के द्वारा मालिक की व्याख्या, इसी शरीर के द्वारा आदि और अंत का वर्णन बताया गया। जो किताबों में लिखा है वो सब अपनी जगह पर सही है, उसमें कोई गलती नहीं। अभी आपको ये पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि आपका घर नहीं है, हम तो कहीं और के थे, वहां से यहाँ लाकर और हमको बुलावे में फंसा दिया गया और लालच दे दिया, और लालच में हम सब के सब फंस गए। धीरे धीरे लालच दिया, लालच पाते पाते लालच में आ गए। फिर जब लालच में आए तो मोहममता ने सताया, काम क्रोध ने सता दिया, वासनाओं ने सता दिया, उसको उलझ गए। ज्ञान अज्ञान का कोई ध्यान नहीं रहा, ना ज्ञान को खत्म कर सके ना ज्ञान को पा सके। इसीलिए उसने जन्म मरण 4 खाने 84 रखियों, अर्थात उसने नर्क बना दिए और कहा कि जो ये काम करेगा उसको ये योनि मिलेगी, ये उसको स्थान मिलेगा। उसके समझाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा साधु संत ज्ञानी तत्वदर्शी भेजे जाते हैं, भेजे जा रहे हैं। हमेशा हर युग में उनसे ये शिक्षा लेते रहना, समझते रहना और मनुष्य की स्वाधीनता को अच्छी तरह समझना और जीवात्मा को निवेश छुटकारा करा देना, इसी मनुष्य शरीर के द्वारा। लेकिन आप जब उन समय के ऋषि मुनि, युग के ऋषि मुनि महात्माओं से अलग हो गए तो फिर उसने खाने बना दी, योनियां बना दी, बस उसमें भेजने लगा, अपने अपने कर्मानुसार नर्क बना दिए और बहुत दूर रास्ते से जाता। जब गिर गए रास्ता भूल गए। और कब मिलेगा मन शरीर, किस वक्त में मिलेगा, वो कैसा समय होगा, ये कुछ नहीं कहा जाता। कैसे लोग होंगे, कैसे साथी होंगे, कैसा उपदेश होगा, कैसा खान पान होगा, कैसा बोलचाल होगा, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। उस समय महात्मा सामने आएंगे या नहीं आएंगे, तुम मानोगे या नहीं मानोगे, उनका दर्शन होगा कि नहीं होगा, उनकी शिक्षा का विस्तार होगा कि नहीं होगा, वो ज्ञान रास्ता खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, ये तो वक्त और समय का अधिकार है तुमको भी है और महात्माओं को भी। उसका उपयोग करोगे या नहीं करोगे, ये संपूर्ण अधिकार सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में आपको दे दिया गया। अब आप उसका अधिकार समझो ना समझो, दुरुपयोग कर दो या उपयोग कर दो, दोनों चीजें सब आपके हाथ में। रास्ता मनुष्य में रूपी शरीर से ही अपने घर में जाने का और वो कलयुग में नाम दो, शब्द दो है। दूसरा कोई भी रास्ता अपने घर में वापस जाने का नहीं। जब नाम मिलेगा, शब्द मिलेगा और सूरज शब्द से जोड़ी जाएगी, सूरज शब्द को पकड़ेगी, शब्द जब उसको अपनाएगा और सूरज को शब्द खींचेगा, सूरज को शब्द, सूरज जब शब्द में लय होगी और शब्द जब सूरज को अपना बनाएगा, अपना साथी बना देगा, तब ये चित्रा होगा और तब ये पर्दे फुलझड़ी की तरह से कर्मों के रह जाएंगे और तब उसको ज्ञान और चेतना इसको मिलेगी और तब वो दर्शन हर मंडलों का, हर स्थानों का, हर शरीरों का वो करती जाएगी, लिंग का, सूक्ष्म का, कारण का, उसके परे का, और तभी वो व्याख्या भली भाग उस ज्ञान की, उस आनंद की, उस शक्ति की,
वहां की रचना की करती जाएगी। लेकिन जब तक तो आपको तो ये सब अवसर ऐसे समय में मिल गया कि आपको ऊंचा से ऊंचा संदेश सुनने को मिला, फिर सहयोग मिला और तुम सहयोग उसका देते नहीं हो। फिर तुमको जब भेद बताया गया तो तुम अपनी सूरत को नाम के साथ जोड़ते नहीं, तुम उसके भक्ति नहीं हो। अरे शब्द तो गुरु है, शब्द तो ज्ञान है, शब्द एक आनंद है, उसके साथ जुड़ते नहीं हो तो तुमको अपना कैसे बनाएगा। तुमने तो घूमत लगा रखा है, कर्मों के पर्दे उड़ रखे हैं, इसलिए वो अपने में शब्द सूरत को नहीं मिला पाता। वो धीरे धीरे पर्दे जब उतार देगा तो सूरत को अपने में प्रकाश रूप में, आनंद रूप में, ज्ञान रूप में, शक्ति रूप में मिला देगा और सूरत शब्द का रूप जब बन जाती है तो स्वयं रचना यही सूरतकर्ता बन जाती है, रचना करने लगती। तो ऐसी छोटी अवस्था जो आज मानव शरीर में सूरत ने धारण की है वो लोप हो गई। उसको इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि हम कितने ऊंचे स्थान के, हमने कितनी ऊंची शक्ति, हमने कितना ऊंचा ज्ञान, हमने कितना बड़ा प्रकाश, ये सब कुछ आज वो अपने को मोहताज, मरीज और रोगी ये जीवात्मा बन गई। उसके सहयोग साथ के लिए, मदद करने के लिए महापुरुष वो सत्पुरुष है, भेजता रहता है कि जाओ जीवों को जाकर किस तरह से पकड़ो, किस तरह से अपनाओ, उनको ऐसे उनको खुद और साफ करो। धीरे धीरे करके तो वो पकड़ते हैं, लेकिन आप उनको पकड़ लेने दो, शुद्धि और सफाई को कर लेने दो। जब धीरे धीरे बाहर के अंग जो चंचल है, मन है, बुद्धि है, आंखें हैं, कान है, जिब्रा है, ये शुद्ध और साफ जब हो जाएंगे और फिर इनका मैल जब धुलेगा तो आंतरिक उस पर असर हृदय पर होने लगेगा। जहाँ सूरत बैठकर आंख लेकर के अंधी हो गई, कान लेकर के बहरी हो गई, नाश्ता लेकर के उसकी नाक बंद हो गई, उस पर जब असर पड़ेगा तो पर्दा उतर जाएगा, आंख भी खुलेगी, नाक भी खुलेगी, कान भी खुल जाएंगे, सुनने भी लगेगी, देखने भी लगेगी, सुनने भी लगेगी। हर तरह की सुगंधे, हर तरह के दृश्य, हर तरह के शब्द आपको सुनाई देंगे, बहुत ही रसीले और प्यारे। लेकिन महात्माओं की जो क्रिया है उसे हमें समझना चाहिए कि वो हमको कैसे कैसे यानी मदद देकर के साथ शुद्ध पवित्र निर्मल करना चाहते हैं। तो लोग इस जल्दबाजी में सब कुछ भूल जाते हैं और आपको ये जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ये कितने युगों का काम, कितने सदियों का काम ये आज का नहीं है। कितने सदियों बीत गए, कितने तिलका बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए, इन सब का काम अभी पड़ा हुआ है और उन कर्मों के अंबार, उन कर्मों के पहाड़ ये बराबर लगे हुए हैं। इन सब को चलाना, इन सब को उतारना ये छोटी साधारण हंसी और खेल की बात नहीं है। ये महापुरुषों की ही ये बात है जो इतने बड़े पहाड़ गड्ढे को चलाकर खत्म कर देते हैं और जीवों को इस तरह से खिलाते हैं। ये उनका परिश्रम कोई बदल नहीं कर सकता, बच्चों को देखने में नहीं आ सकता। महात्माओं ने तो इसके लिए शर्म तोड़ दी, लेकिन आप किसी साधारण पन में, आसानी में तो इसको समझते नहीं हो। कष्ट करके, मुसीबत उठाकर जब कोई चीज मिलती है तो उसकी इज्जत होती है, उसकी कदर होती है और आदमी फिर उसको किस तरह से पकड़ के रखता है। लेकिन कोई चीज मुफ्त में मिल जाती है तो उसकी न तो इज्जत है, न उसकी कदर है, न उसका सम्मान है। तुमको जो मुफ्त में घेरादारी में मिल रही है उसकी आज कदर नहीं करते हो। पीछे बहुत लोगों को कोरोना सुधारना पड़ेगा। महात्मा अपना काम तो करते ही जाते हैं, करते ही जाएंगे, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि जो जीवन में लाभ उठा लो, बाद आप चिल्लाओगे और बाद तुम मुरीद बनोगे, वो अच्छी बात नहीं। बाद आसिम बन जाओगे, बाद तुम कट्टर भक्त कहलाओगे और बाद में नवाब कितने लोग बन जाते हैं। लेकिन जो देखते हैं, जो साथ और साथ में रहते हैं, उसी समय पर सब कुछ करना चाहिए। बाद में ये कट्टरता अज्ञानता की आती है।
ज्ञान की नहीं आती। तुमने उनको देखा नहीं और कट्टर बन गए, उनकी बात सुनी नहीं और कट्टर बन गए, उनका रास्ता जाना नहीं और कट्टर बन गए, तो अज्ञानता आ गई। लेकिन उनके सामने ही तुम कट्टर बन जाओ तो तुमको ये रास्ता मिल जाए, तुमको मुक्ति और खुद प्राप्त न हो जाए, तुम छुटकारा न पा दो, अपने घर में अपनी आत्माओं को मरने से पहले ही पहुंचा दो। ऐसे कट्टर हमको बनना चाहिए, ऐसा नहीं। तो मोटी बात सीधी साधी, उसको ध्यान से सुनो। मैं कुछ और आपको सांसारिक बातें भी बताना चाहता हूँ। जो पर्चों पर कागजों में लिखा जाता है वो सबका माने मतलब आप नहीं समझ सकते। उसके समझने के लिए थोड़ा विवेक होना चाहिए, बुद्धि निर्मल होनी चाहिए। तो महात्माओं के पर्चों की बात थोड़ी थोड़ी संकेत में समझोगे, लेकिन वैसे नहीं समझ पाते और उसी से हो जाता है तुम्हारा नुकसान। जो निशाना बता दे, जो लक्ष्य बता दे, वहां पहुंचने की चेष्टा करो, कोशिश करो और धीरे से चलते रहो। रास्ते में चलते रहोगे, मुड़ोगे नहीं, मुड़ोगे नहीं, चलते ही चलते रहोगे। एक ही एक कदम धीरे धीरे चिर भी बढ़ता रहेगा तो आगे बढ़ते चले जाओ। लेकिन पीछे पहुंच जाओगे तो आगे का रास्ता बदल हो जाएगा और जो रास्ता तय किया था वो पीछे चले आएगा। तो महात्माओं का जो लक्ष्य होता है वो वही पहुंचाना चाहते, उसी निशाने पर, उसी लक्ष्य पर, और तुम उसको खो बैठते हो। तो ये कोई परमार्थ और भक्तों, जिज्ञासुओं और विदेश के लोगों के काम नहीं है। देर होने की जरूरत नहीं है, होश में रहो। जब होश में रहोगे, सचेत रहोगे, सतर्क रहोगे, तभी तो होशियारी से बच सकोगे। और तुम जब जहां भी सचेत नहीं रहे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, तो फंस जाओगे, फिर गिर जाओगे, फिर कौन बचाएगा? तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए कहानी बुराइयों की चल रही है, उससे निकलने के लिए एक सत्संग रूपी सहारा, वो सत्संग एक कील है, महापुरुष एक मौका है। हमको उस तरफ बढ़ना चाहिए, फिर धीरे 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 उनकी नौका के पास पहुंच जाए और नौका पर सवार हो जाए। और नौका महापुरुषों के नाम की है, शब्द की है। वो ऐसी चीज आपके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, ऐसी लंबी बंदी लगाना चाहते हैं कि धीरे से उसको पकड़ करके तुम संभल कर चल जाओ। धीरे से चलना उतरना तुमको आ जाए और निकल जाओ यहाँ से। और बिना नाम रूपी बंदी, बिना नाम रूपी बात की कोई यहाँ से जा नहीं सकता है। उसने एक ही रास्ता आने का और एक ही रास्ता वापस जाने का निर्धारित अनाधिकार बना रखा है। उसने दूसरा कोई रास्ता इधर नहीं किया, एक ही रास्ता। अज्ञान के तो अन्य अनंत को रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान का धर्म पहुंचने का एक ही रास्ता और वो नाम है वो सत्य। कलयुग में उसका प्रभाव सत्यों की कृपा से और महापुरुषों सत्पुरुष की दया से जो इस समय प्रसारित हुआ है वो जीवों के हितों के लिए, कल्याण के लिए, इसमें जीवों का मुफीद फायदा है, इसमें लाभ है। और ऐसे इस समय के लाभ को सत्पुरुष की कृपा और महापुरुषों का आशीर्वाद जब तुम प्राप्त कर सके तो इतना अच्छा सुलभ आसान दूसरा जीवन और समय आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा समय आपको मिला, इसलिए आप उस अनुकूलता में आओ और उसमें आओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक होगा। ये मैं आपको सत्संग आपको सुना रहा हूँ, तो सरकारी बातें भी बताना चाहता हूँ कि आप रह जाते हो। आपने अपने मतों को संग्रह करें। मत कहते हैं बुद्धिदान, उसको संग्रह करने की जरूरत है। जब एक जगह पर बुद्धिदान अच्छाई का संग्रह हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, एक ढेर बन जाएगा तो बहुत बड़ा काम होगा। एक मत होता है बुराई का मत इकट्ठा हो जाएगा तो आप समझो शहर बनेगा।
अच्छाई का मत इकट्ठा हो जाएगा तो अमृत बनेगा। इसी में दो में अमृत और जहर में इसी में लड़ाई है। जहर खा लोगे मर जाओगे, अमृत पीलोगे मरोगे। मोटी सीधी सादी बात, इस मत संग्रह को एक जगह एकत्रित करो। अच्छाई का संग्रह होना चाहिए। अच्छाई का संग्रह हो जाएगा, उस गंदगी से बच जाओगे। बुराई मत संग्रह होगा, बुराई में फंस जाओगे, बुराई का लेप चढ़ जाएगा, फिर वो कर्म आपको भोगना होगा, बच नहीं सकते हो। फिर कर्मार्थ का आपको कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तुम चिल्लाते बने रहोगे लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो जो शिक्षाएं दी जाए इस आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि महात्मा जानते हैं अच्छी तरह से थोड़ा ही तो वक्त रह गया। 50 साल निकल गए, कितने दिन रहे? 60 साल निकल गए, कितने दिन रहे? अरे 30 साल निकल गए, आधी आयु खत्म हो गई। तो आपके 25 साल निकल गए, वो त्याई आयु खत्म हो गई आपकी। तो अब ये बताइए कि कितने दिन रहना है? तुम्हारे सामने रोज घटनाएं जाने की होती रहती है, तो रोते हो, चिल्लाते हो, विलाप करते हो। ना उनके आने पर ना उनके जाने पर तुम कुछ कर सके। जैसे आए थे वैसे चले गए, नंगे आए थे, अज्ञान में आए थे, जाने का वक्त हुआ, न तुम उनसे कुछ ले सके, रोते हुए आए थे, रोते हुए चले। जो कुछ भी उन्होंने अपना कहकर बनाया था कि मेरा मेरा है, वो उसका कुछ न रह सका और सब इनका रह गया। और सब लोग देखते रह गए जो ये कहते थे मेरे हैं और मैं इनका हूं, वो तुम्हारे सामने खेल खत्म हो गया। ऐसे ही देखते देखते दिन प्रतिदिन ये आप रोज अनुभव करो और इस अनुभव को अपने अंदर आने दो, तभी ज्ञान होता चलेगा। और सिद्ध अवस्था आपकी आ जाएगी कि आप फिर समझने लगोगे कि यही क्रिया जो मैं देख रहा हूं ये मेरे लिए भी आ खड़ी होगी और मुझे भी लोग किसी तरह से देखेंगे। जैसे मैं दूसरों को देखता हूं तो इसको मद्देनजर बिल्कुल सामने हम सबको रखना चाहिए, तो बात सबसे समझ में आएगी। जरा जरा सी बात को भूल जाओगे, जो कुछ भी मिलता है अपने अपने कर्मों से, और जो कुछ भी अनेक कर्मों से जमा करते हो वो मन का धन होता है। वो धन भी ले जाता है, वो तो चला ही जाएगा, लेकिन घर का भी ले जाएगा। मन भी चला जाएगा, बुद्धि भी चली जाएगी और चित्त भी चला जाएगा, और बाहर का समाज जो आपने जमा किया है वो भी निकल जाएगा। मन बह गया, बुद्धि बह गई और चित्त बह गया, इंद्रियां बह गई, तो फिर बाहर का सामान जो ये छाया रूप में था वो भी चला गया। फिर रोते रह जाते, चिल्लाते रहते हो ये क्या हो गया। रोग देखते हो अमीर से गरीब, गरीब से अमीर हो जाते, निरोगी से रोगी और रोगी से निरोगी हो जाते। आप रोज देखते हो रूप होता है, रूप हो जाता है, रूप से रूपमान हो जाते हैं। रोज ये घटनाएं देखते रहते हो प्रतिदिन, और फिर भी आप अनुभव नहीं करते हो। माया ने कितना फायदा आपकी बुद्धि का डाल रखा है कि वो बिल्कुल भरा देती है, एकदम ऐसा कर देती है सुनसान कि कहीं कुछ नहीं है, यही जगह सब कुछ है और है कुछ नहीं। इसी को समझने के लिए हर क्षण महात्माओं की शिक्षा पढ़ रही है। महात्माओं के उद्देश्य हमेशा मिलना चाहिए, उनके शब्द खानों में खोलना चाहिए, जिससे कि हम बराबर जगे रहें और खो न जाए। हम अपनी बुद्धि को खो न बैठे, हमारी बुद्धि हमेशा हर चीज को समझती रहे। उपदेश सुनने की इसीलिए जरूरत पड़ती है, लेकिन दूर काल दूर रहने के कारण हमको हर समय सत्संग नहीं मिल सकता। और हमको कभी कभी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कभी हमको ये संदेश सुनने को मिलते हैं, तो हम इतना भर लेते हैं कि हम बराबर उन महापुरुषों के शब्दों को याद करते रहे, जिससे कि हम संसार में उतना ही रह सके जितनी जरूरत और आवश्यकता है। बाकी इसके अतिरिक्त हम इसको समझते हैं कि हमको जाना है। तो व्यवहार और बर्ताव को सब करो, सामान सब कुछ ज्यादा से ज्यादा और कम से कम रखो, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए। ये सामान किस लिए रखा जाता है, उसके लिए नहीं। तो आज तारीख 8 है।
बार बोल लो। ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया। आज ये 8 तारीख समाप्त हो रही है, कल 9 है, कल भी दिन भर। मैं आपको नामदान नहीं दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है और नामदान नहीं दूंगा। नामदान का मतलब यह है कि वजन करना है। वजन करोगे वही आपके लिए समय पर काम आएगा। वजन एक आपके लिए पूंजी जमा होगी और वो पूंजी किसकी? आत्मा रक्षा की। जब आत्मरक्षा की पूंजी भजन करके आप जमा कर लोगे तो वक्त और समय पर वो पूंजी आपके काम आएगी। जीवात्माओं को नरकों में 84 में नहीं जाने देगी और जन्म मरण की क्रिया से बचा लेगी। लेकिन पूंजी वजन करके ज्ञान से वजन से शब्द को आप प्रकट नहीं करोगे, शब्द को आप पकड़ोगे नहीं तो पूंजी जमा नहीं। शब्द एक पूंजी है, एक धन है, एक खजाना है जो उसको उतार लेता है, जो जमा कर लेता है भंडार के रूप में, वो उसके लिए उसका समूह बनता है। आनंद का, प्रेम का समूह बन जाता है। उसी की कमाई हम लोगों को इस कलयुग में सुलभ और पार कर लेनी चाहिए। और ये नहीं करते हो तो काम तुम्हारे कौन आएगा? कोई काम आने वाला नहीं। सभी देखते देखते रह जाएंगे और कहेंगे कि ये क्या हो गया। ऐसा काम मत करो जो सब वक्त पर तुम्हारा साथ छूट जाए। ऐसा काम करो उन्हीं घरों में कि शरीर की रक्षा भी, परिवार की रक्षा भी, बच्चों की भी रक्षा, आई गई का सत्कार भी, सामाजिक काम भी हो जाए और तुम भगवान का भजन भी कर लो। तुम इधर का धन शरीर रक्षा के लिए भी उपयोग में ले लो और उधर भगवान के भजन से आत्मरक्षा भी कर लो। तो दोनों दिन तुम्हारे लोग परलोक के बन जाए, ऐसा काम करना चाहिए। तो ये नामदान का उद्देश्य और मतलब ये होता है कि भजन करना। नामदान का उद्देश्य और मतलब ये नहीं होता है कि धोखा देना, बेईमानी करना, चोरी करना, डकैती करना या कत्ल करना। नामदान का उद्देश्य मतलब ये नहीं होता है कि आप मांस खाओ, आप शराबे पियो, ये नहीं उद्देश्य होता। उसका तो उद्देश्य ये होता है कि जो खेती का काम है, खेती का शरीर रक्षा के लिए करो, दुकान दफ्तर करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, कपड़े भी करो, खाना भी खाओ। बीमार हो जाओ तो दवा भी ले लो, छाया के लिए मकान बना लो, छाया के लिए झोपड़ी बना लो, अपनी अपनी पसंदगी का। लेकिन इन सब को सैरगाह समझो, मुसाफिर खाना एक सराय समझो कि इसमें से कभी किसी समय भी हम जा सकते हैं। इन सब चीजों के लिए जब तक ये जीवात्मा शरीर में रहे तब तक इसकी हिफाजत, मरम्मत मना नहीं की जाती है कि मकान की तोड़फोड़ मत करो। मकान को अंतिम समय तक, अंतिम क्षणों तक जब तक ये जीवात्मा इसमें रहे तब तक इसकी मरम्मत पट्टी बराबर इसकी करते रहो, जिससे कि ये स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा तो भजन हो सकेगा। भजन हो सकेगा, अंतिम समय तक वो पूंजी जमा हो जाएगी, उसी से आपका काम बन जाएगा। इसलिए ये नामदान और भजन का रास्ता दिया जाता है। भजन का रास्ता सोने के लिए नहीं कि आप सो गए जाकर के, उसके लिए नहीं, जागने के लिए कि हमेशा तुम हर घरों में जागने की चेष्टा करो। लोग बोलते ऐसा कि आप ले जाते हैं भजन का रास्ता नामदान, घर में जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं और कहते हैं कि गुरु ही सब कुछ करेंगे, तुम भी कुछ करो, गुरु भी कुछ करेंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे तो गुरु कुछ नहीं करेगा, मालिक भी कुछ नहीं करेगा। तुम भी कुछ करो, गुरु भी कुछ करे, मालिक भी कुछ करे। तीनों को करना है। मालिक को दया करनी है, उसमें दया करा दी, गुरु के द्वारा तुम पर उसमें दया करा दी। ये उसी मालिक की दया है कि उसने दया करा करके भेद बतला दिया। बता दो इनको भेद, मेरा राज मेरा रहस्य बता दो कि भजन ऐसे किया जाता है तो मालिक की दया हो गई। अब जिसमें तुम फंसे हुए हो, गुरु उससे तुमको धीरे धीरे निकालेगा। तो गुरु को भी काम करना, तुमको भी काम करना। तुमको धीरे धीरे जहां जहां फंसे हो उससे निकलो, जो बताया जाए भजन करो। इतना तुम करते करो, गुरु भी मेहनत तुम्हारे साथ करेगा,
तो तुम भी अपने लिए मेहनत करो, लेकिन तुम इसको समझते नहीं हो। 9 साल ले गए रखते हो। मोह निकारात्रि में संसार एक प्रपंच है, इसमें सो रहे हो और कहते हो कि गुरु हमारा काम करेगा। ज्ञानी गुरु मिल के वो तो चला रहा, अंधकार का गुरु मिला वो जरा था, उसमें सोते रहते हो, शरीर छूट जाता है, कौन किसका गुरु और तेरा कौन तेरा। इसलिए कहा गया है कि अंधा गुरु और सीधा है तेरा, कोई दर्द में खेलम तेरा, दोनों के दोनों बात जाते हैं। अरे भाई ज्ञानी गुरु हो तो पहले चेले को कुटे अंधे को रास्ता दिखा सकता, लेकिन अगर धंधा देना दूर होगा तो दोनों के दोनों डूब जाएंगे। तो तुम थोड़ा ही दिखाने की चेष्टा की जा रही है और गुरु पर दोष लगाते हो कि गुरु सब करेंगे, गुरु करेंगे ठीक है, लेकिन तुम भी कुछ करो। जब तुम करने में थक जाओगे तो गुरु मदद कर देंगे, लेकिन तुम कुछ कहोगे नहीं तो ये काल का देश है, उसमें करने के लिए तुमको कहा। जैसे तुम अपने शरीर के लिए करते हो मेहनत और एक जीवात्मा के लिए कुछ मेहनत करो तो वो उसमें भी मदद करेगा, इससे भी मदद करेगा, दोनों तरफ मदद कर देगा। न तुम इधर करोगे न उधर करोगे, काम कैसे होगा। उधर तुमको नाम आज भी ये सो जो नए लोग आए, उसका मतलब ये नहीं है जितने लोग बैठे होते हैं सब एक नया कर देते हैं। मैं भाई भूल को नहीं गया हूं, मैं भ्रमित को नहीं हो गया हूं, मैं नाम को आगे पीछे को नहीं ले रहा हूं, मैं ऊपर नीचे नाम को तो रूप को तो नहीं बोल रहा हूं, मेरा रास्ता कोई गलत तो नहीं हो गया, मैं शब्दों का उच्चारण गलत तो नहीं करता हूं, मैं उन ध्वनियों को गलत तो नहीं समझ रहा हूं। तो जिनको दोबारा बैठ करके मिल जाता है उनको अपना और भी अवभाग समझना चाहिए कि हमको सही सही मेरा आचरण मिल गया। जो नए लोग रहते हैं जिनको नहीं मिला है वो तो बेचारे अभी नहीं रहते हैं, नए ही है, वो धीरे धीरे बैठ करके समझ लेंगे। लेकिन दिया जाता है नए लोगों को, लाभ हो जाता है पुरानों को भी, उनको भी लाभ होता। और पुराने लोग जिनको नामदान मिला है वो हमेशा अपने को नया समझो कि मैं बिल्कुल मित्र नहीं हूं, नया हूं। जब अपने को नया समझते रहोगे तब तो ठीक है, निकल जाओगे। और तुमने समझा मैं पुराना हो गया और फंस जाओगे, पुराना कभी मत समझो। तो आप सब लोग नामदान ले लो, बाद में सब बैठे हो, मैं बताऊंगा, कुछ कहूंगा उसको भी सुनना हो। कोई शराब नहीं पिएगा, कोई मांस मिट्टी नहीं खाएगा, जिसमें भी फल अनाज ये दूध है जितना खाओ खाओ, उसके लिए कोई मना नहीं है। फिर हमारी बात तो सुन लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, मैं किसी जातियों को मिलाता नहीं, अपनी अपनी जातियों में रहो। मुझे न ब्राह्मण से घृणा, न क्षत्रिय से घृणा, न वैश्य से घृणा, न हरिजन से घृणा। मैं इन सबको समझता हूँ, इन मनुष्यों में वो आत्मा जो भगवान की अंश उसको समझता हूँ। मैं आपकी नीतियों को तोड़ता नहीं। तुम कभी मुझे मत समझना कि बाबा जी किसी की नीतियों को तोड़ रहे हैं या जात पात का कोई विवाद खड़ा कर रहे हैं। हमारे रास्ते के लिए कोई जात नहीं है, तुम्हारे काम के लिए तो अपनी जात का संशोधन कर लो। जो अलगड़ी गड़बड़ियां हो गई, जो उसमें अशुद्धि आ गई, उसको शुद्ध करके ब्राह्मण बन जाओ, शुद्ध करके क्षत्रिय बन जाओ, शुद्ध करके दर्शन बन जाओ, शुद्ध करके अजय बन जाओ, अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। और जब तक ये शुद्धता नहीं होगी, न हरिजन कहलाओगे, न ब्राह्मण कहलाओगे, न क्षत्रिय कहलाओगे, न वैश्य। जब तुम अपनी शुद्धता करोगे, अपनी अपनी जगह पर आ जाओगे, अपने अपने दायित्वों को, अपने अपने कामों को, अपनी अपनी सेवाओं को, अपने अपने सम्मान को, अपने अपने प्यार को सब समझने लगोगे। हमारे यहाँ कोई जात पात बिगाड़ी नहीं जाती, न हमारे यहाँ कोई नई जात पात बनाई जाती। जो अड़बड़ी गड़बड़ी हो गई उसी का संशोधन शुद्धिकरण कर दिया जाता, अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। सीधी सादी बात, हम किसी की जात पात में किसी की जात पात के साथ संबंध शादी का नहीं कराएंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण आ जाओ, क्षत्रिय क्षत्रिय आ जाओ, वैश्य वैश्य आ जाओ, अर्जुन अर्जुन आ जाओ। और जब तुम्हारी इच्छा हो कि हम गरीब है, हम ऐसी यदि संबंध शादी कराना चाहते हैं जहाँ हमारा खर्चा ना हो, यहाँ कुछ खिला, यहाँ कोई खर्चा नहीं है। भंडार खुला हुआ है, उनमें जो कुछ भी आपको भोजन रूखा सूखा मिल जाए उसमें भोजन करो,
और यहाँ दुखम सुखम जमीन मिल जाए उस पर रहो। और ये काम करा कर और भजन करो, ध्यान करो। और जैसे भी मतलब ये है कि परस्पर प्रेम और सत्संग का जल ये पियो, जिससे कि सत्संग जल जो कोई पावे महलाई सब कट सकते हैं। सत्संग महिमा कागर बखानू ये सब जतन और नहीं जाने। ये सत्संग की महिमा वर्णन करने में नहीं, ये सत्संग एक जल होता है। तो नामदान दे दीजिए, हमने जो वचन दिया हम पूरा करेंगे, उसको आप ध्यान में रखो। सब लोग एक साथ एक आवाज में भगवान के नाम को बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आपने सुना है कि हम इस वैसे तो भंडारा चला, किसी को कोई मना नहीं करता। वैसे तुम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ बना देती हो तो ठीक है, वैसे तो चली रहा, लेकिन कल आपको बनाने की जरूरत नहीं। उनकी तरफ से उनकी इच्छा हुई, उन्होंने प्रार्थना की, चलो जिससे जो हो जाए। सीधी साधी बात, कल आप देखना है अपना भंडारा होगा, सेवा के लिए भंडार घर में जरूर जाएंगे। रात को 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। वो तुम जानती हो देने वाला बात अपने को अपना और पेट अपना है और काम अपना। तो ये तो तुमको सब मालूम है, तो वहां पहुंचाना करने की जरूरत नहीं है। जो जितनी सेवा करता है उतना ही फल पाता है। सेवा कहकर के भी की जाती है, सेवा समझ से की जाती है, और ये संगत की सेवा होती है। उधर वो सेवा करेंगे, बनाने वाले बनाएंगे, जो जिसका उपयोग हो और जो जिसमें जो क्षमता हो वो सेवा करेंगे। ये तो मैं आपको बता देता हूँ। उधर 12 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाएगा भंडार घर में, कल बनाने के लिए। और कुछ ऐसी बात आपके सामने है कि मिट्टी पड़ी हुई है, तो कुछ ऐसा भी होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई कुछ करें। कुछ गुप्त दान होता है। गुप्त दान का चाहे पैसा ही हो, थोड़ा ही हो, लेकिन गुप्त हो। गुप्त दान का फल गहरा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिखा के करते हैं, उसका कम फल होता है, और गुप्त दान का ज्यादा होता है। तो ये काम थोड़ा सा खड़ा हुआ है। ये तुम्हारी सेवा से लाखों संगत बहुत बढ़ रही, बहुत बड़ा विस्तार। कितने लोग आएंगे, जो पहले लग जाएगा तो कितने दिनों तक उसका काम, उसकी सेवा का फल उसको मिलेगा। तो एक मीटिंग भी होगी, वो तो बाद में हो जाएगी, और संस्था की भी मीटिंग होगी। दोनों के काम वैसे अलग अलग है। इसकी देखा रेखी का काम अलग है और संस्था का काम अलग है, लेकिन वो तो एक ही जगह पर है। तो मीटिंग भी हो जाएगी संस्था की भी और ट्रस्ट की भी, वो होगी। लेकिन ये काम चला हुआ और आपको चिट्ठियां भी मिली होंगी कि इसकी दीवार तो वो पत्ता रख दिया जाएगा, रखा है। उसमें लोगों ने कुछ गुप्त अरे शुरू किया, उनको बताया तो बच्चे में खुद पूछकर, वो उधर में खाते में रखा रहेगा, वो खुद पूछ करके मुट्ठी बांध के दिखा के नहीं, उसमें गुप्त डाल दिखा के नहीं, दिखा के बात नहीं है। गुप्त जो कुछ भी डालो गुप्त उसमें इसके लिए, ताकि ये काम आपके सामने का आपके सामने जल्दी हो जाए। मैं तो सब के लिए निकलूंगा, फिर पूरे घर जाए। कल के दिन भंडारा होगा मदनलाल खंडेलवाल की तरफ से, और ये जो तमाम बेचारे रोते हैं कि महाराज हमारे पास पैसा नहीं है, बीमारी हो गई, हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ जाएं, पैर बहुत दूर पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है, व्यवस्था नहीं है। और ये तो जानते हो कि किसानों पर कितनी तकलीफ है, हमको मालूम है। हम जानते हैं
हमको ये पता है कि जमीन है, इसमें कुछ नहीं बचता। जब इतनी जमीन में कुछ नहीं बचता है, अगर बीज जोड़ लिया जाए, खाद जोड़ ली जाए, मेहनत जोड़ ली जाए और पानी जोड़ लिया जाए, ये ट्यूबवेल 3 चलते हैं, इसी जमीन में उसका किराया जोड़ दिया जाए, जो टैक्स दिया जाता है बिजली का, तो कुछ भी हाथ में नहीं आता। हम किसानों की मेहनत को समझते हैं, अच्छी तरह से हम जानते हैं। तो ये खंडेलवाल जो भंडारा करेंगे, या मदनलाल खंडेलवाल, ये एक बड़ा अस्पताल, कल उसका एक बूथ होगा ईटों का, और जो तमाम लोग आएंगे, हम ऐसा चाहेंगे कि लोगों को उसमें कुछ देना न पड़े, बेचारे गरीबों को, बीमारों को और लोगों को मुफ्त में लोगों को दवा मिले और उनकी सेवा हो। जहां तक संभव हो वहां तक तो हम प्रयत्न किसी प्रकार का करेंगे कि मुफ्त है ये बीमारी की सेवा हो, ऐसा कार्यक्रम। और अगर बन जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम गवर्नमेंट के हैंड ओवर भी कर देंगे कि लीजिए हमने बना के तैयार कर दिया गरीबों की सेवा के लिए, और उसमें हम कराते भी रहेंगे और फिर हम कहेंगे कि ये गरीबों की सेवा के लिए ऐसा कीजिए। लेकिन एक चीज तैयार हो जाना चाहिए जो आम जनता के काम आए, आम लोगों के काम आए। अच्छा है लोगों का उसमें कुछ सेवा लग जाएगी, क्योंकि लोग होते हैं, पीड़ित रहते हैं, यहाँ भी बहुत से बाहर से भी आते रहते हैं, ये किसान भी विचार से जाते हैं। हमारी बहुत दिनों से ये विचार डालना भी थी, स्कूल एक छोटा सा चल रहा, उसमें कलम और कागज किसी को भी नहीं लगता है, मुफ्त में फ्री विद्यादान दिया जाता। वो 5 रात तक हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समय के अनुकूल और व्यवस्था के अनुकूल धीरे धीरे बढ़ा देंगे, लेकिन जल्दी में नहीं। तो लोगों को विद्यादान 5 रात तक मुफ्त में, कोई कलम, कोई पत्ती बैठने की तो उठने की कोई चीज नहीं उनको खरीदनी है, वो सीधे अपने घरों से चले आए और यहाँ आकर के उनको सब चीज मिल जाती है और अध्यापक विद्यार्थी उनको पढ़ाते हैं और अच्छी पढ़ाई होती है। हम व्यवस्था और भी अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन सुविधा के मुताबिक ही व्यवस्था अच्छी होगी, उसको थोड़ी सी देर लगती है। ये काम तो कल एक अस्पताल का आपके सामने एक मुहूर्त होगा, एक मुहूर्त होगा। और ये इसमें आप जो सामने है, ये जहाँ इतना बड़ा धन का उपदेश चारों तरफ फैलेगा, उसकी चिंगारियां चारों तरफ चलेंगी और लोग आएंगे कि ये कहाँ से विस्तार किया गया था, तो उसके लिए भी आप लोग कुछ कर लीजिए। मैं बड़े साफ शब्दों में, और ये सब जनता जनार्दन के लिए, ये मेरे लिए क्या है, मैं थोड़ा देरा आदमी हूँ, मेरे पास तो कोई बाल बच्चे नहीं। जो कोई आदमी सोचता हो कि भाई इनके पास कोई बाल बच्चे हो, मेरे पास कोई नहीं, मैं जो कुछ भी है उन्होंने जो बताया, जो उन्होंने आदेश दिया उसका पालन करता हूँ, और जैसा जैसा वो अपना कराते जाएंगे करता जाऊंगा। मुझे परमार्थ और स्वार्थ दोनों जैसे उन्होंने कहा था, तो मैं दोनों की तरफ से कोशिश और चेष्टा करता हूँ, लेकिन असली जो हमारा कदम है वो परमार्थ हो जाइए। जो लोग अपनी मतदान के वक्त में खुश हो गए, मतदान नहीं दिया, आप लोगों ने सबसे बड़ी भूल की है, सबसे बड़ी गलती की। जिन लोगों ने मतदान नहीं दिया, जब प्रजातंत्र ने आपको अधिकार दिया मतदान देने का, तो उस मतदान का सबको, जिनका अधिकार मतदान देने का वैलिड है, 18 वर्ष की उम्र का, उनको मतदान देना चाहिए। फिर जब तुम्हारा मतदान एक अच्छे काम में संग्रह किया गया था, तो तुमने अपना मतदान वहां संग्रह क्यों नहीं किया? तुम सब कह सकते थे कि हमारे सामने कोई था। हमने ऐसे आदमियों को तुम्हारे सामने जाकर के खड़ा किया कि तुम कह रहे हो कुछ मत करो, न तुम हारो न तुम जीतो, लेकिन अपने मतों को यहां संग्रह करो, बुद्धिदार को संग्रह करो। फिर आप यहां से फायरिंग करेंगे, फायरिंग करवाएंगे। तुमको नहीं मालूम कि उस मतदान से क्या चीज तैयार हो, तुमने समझा नहीं। अगर तुमने अपना मतदान गलत जगह पर तुमने दे दिया है, तो फिर तुम्हारे ऊपर में पापों का बोझा लग गया। हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तुमने ये बात नहीं सोची, तुमने समझी नहीं। मुझे निकलने की जरूरत नहीं थी, मेरा इशारा ही काफी था।
मेरा संकेत ही काफी था, मुझको दौड़ने की जरूरत नहीं थी, मुझे कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। जब इतने लोगों को तैयार कर दिया तो मुझे अपील क्या करना, मैंने तो अपील पहले की। हम किसानों की तकलीफों को जानते हैं, अब हम बेपुजली योजना बनाकर तुमको दे दें और गाँव गाँव में तुमको फैला दें। तुम उस योजना पर ध्यान रखना और जहां मतों को संग्रह कर दोगे, अगर काम नहीं होता है तो हम उनको पूरी में फेंकाएंगे। तुम ये समझो कि जो इन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ये पत्थर की लकीर करती नहीं है। तुम उसको समझो, अब जो योजना बनाकर तुमको दे दी जाए और गांव गांव में तुमको उसको बता दिया जाए, फैला दिया जाए, उस योजना को तुम पक्का पत्थर की लकीर उनको बता दो कि ये कभी कटती बढ़ती नहीं, ये जो कि क्यों रहेगी, ये सिरा बन जाएगी। तुमको नहीं मालूम है कि फजर सिरा को आज तक लोग क्यों से चले आए, इसलिए जिन लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया वो भी इसके बुराई के भागीदार हैं। जिन्होंने गलत जगह पर अपने मतों का प्रयोग कर दिया वो भी पापाचार के भागी, पाप के भागी हैं। उनको भी नहीं मालूम है हमने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम इस समाज के लिए किया और तुम्हारे कल्याण के लिए, और तुम उसको अपने लिए कुछ नहीं समझते हो, कुछ जानते ही नहीं। इसलिए तुम होशियार हो जाओ, सचेत हो जाओ, फिर भी तुमको जगा रहे आज मैं बचाओ नहीं, तुम जाओ तुम्हारा काम, फिर मुझे दोस्त न लगाना, आगे क्या होने जा रहा तुमको पता नहीं। वो हम सड़क बनाकर और उस सड़क को दिखाकर लोगों को सड़क पर जब लोग चिल्लाएंगे तो भरेंगे, उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, सड़क पहले से तैयार रहेगी, सड़क पर आ जाएंगे। तो ये नहीं मालूम था हमने कितना प्रयत्न किया, इतने मेहनत कर रहे, लेकिन बता रहे हैं कि सड़क बना रहे, ये सड़क कैसे बनाई जाएगी तुमको ये नहीं मालूम। तुम अभी स्वार्थ में घुस गए, 2 मिनट के अंदर तुमको स्वार्थ से बच ना, तुमने कुछ भी ये नहीं रखा कि चलो भाई कुछ समीक्षा करेंगे, कुछ जमा करेंगे, तो उसको नहीं तुमने सोचा उस स्वार्थ में फौरन तुम्हारी हवाबाजी हो गई। तुमको जो काम दिया जाए उस काम को करो, सब काम बन जाएगा, तुम्हारा भी बनेगा, औरों का भी बनेगा। इसलिए हम एक योजना लोगों को दिए देते हैं जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं है, और गांव गांव में जंगल के कानों तक गांव में पहुंच जाएगी, और जो कुछ भी पत्र दिया जाएगा और बता दिया जाएगा पत्थर की लकीर है। तो वाले में अभी होशियार हो जाओ, तुम्हारे लिए अभी इशारा किया जा रहा, कभी सुन जाना, तुम्हारा काम जाना, आगे हित रहने वाला नहीं है, आगे बड़ा भारी नुकसान होने वाला है, छोटा मोटा नुकसान होने वाला नहीं। देश के व्यापारियों, देश के किसानों, इतना भारी नुकसान होने वाला है कि त्राम जब बचेगी तब तुमको मालूम होगा। और सोना जो है वो 4 से भी ऊपर चला जाएगा, एक सोने का 4 खा जाएगा, क्या बोलो, तुमको अभी पता क्या, सब चिल्ले उड़ेंगे आसमान में, दिन में तारे दिखाई देंगे, रात को भी दिन में सब तारे दिखाई देंगे, और सब तुम्हारी पूछ होगी, सब बुलाएंगे लोग, सावधानियों को ले आओ, सारी दुनिया चिल्लाएगी। तुम जरा पहले तो रहो, तुम पहल के सफर तो किए रहो, तुम पहल के जरा त्याग तो कर लो, तुम पहल के इसमें तपस्या तो कर लो, तुम इसमें कुछ सिद्धि तो कर लो। अरे दुनिया तो चिल्लाने वाली है।